राधे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। दोस्तों, नवरात्रि हिंदुओं का विशेष पर्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक आदिशक्ति नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री नव दुर्गा की 9वीं शक्ति है। नव दुर्गा का यह स्वरूप सिद्धि और मोक्ष देने वाला है, इसलिए इन्हें सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। भगवान शिव भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना करते हैं। देवी पुराण में लिखा है कि भगवान शिव को इनकी कृपा से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई थी। जो भी साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उसमें ब्रह्मांड पर पुनः विजय प्राप्त करने की शक्तियाँ आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री जीवन में होने वाली अनहोनी से भी रक्षा करती हैं। वह मोक्षदायिनी भी हैं। इस देवी का स्मरण, ध्यान, पूजा करने से मन को शांति और सभी तरह की परेशानियाँ दूर होती हैं। नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन माँ के अंतिम स्वरूप की पूजा करके उन्हें विदाई दे दी जाती है। नवरात्रि के समापन के लिए ही 9वीं पूजा में हवन किया जाता है। पूजा के बाद कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन छोटी छोटी कन्याओं को माँ का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री को सरस्वती का स्वरूप भी कहते हैं और वह देवी सरस्वती की तरह सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री सर्वदा प्रसन्न रहने वाली माँ है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका आसन कमल पुष्प और वाहन सिंह है। दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है। इसलिए माँ का यह रूप अत्यंत ही मोहक है। वह अपने भक्तों को ज्ञान देती हैं। जो भक्त माँ की हमेशा उपासना करता है उसे अमृत पद की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की ही उपासना की थी। भगवान भोलेनाथ ने सिद्धिदात्री की उपासना और तपस्या करके ही 8 सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिससे उनका आधा शरीर माता पार्वती का हो गया था, जिसके कारण उन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अत्यंत शक्तिशाली है, क्योंकि यह शक्ति सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दैत्य महिषासुर का वध भी माँ सिद्धिदात्री ने ही किया था। महिषासुर ने सभी देवताओं पर अत्याचार किए और जब देवतागण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास अपनी याचना लेकर गए तो वहां मौजूद सभी देवतागण और त्रिदेव से एक तेज उत्पन्न हुआ। उसी तेज से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो सिद्धिदात्री के नाम से जानी जाती हैं। माँ दुर्गा के इस रूप को शतावरी और नारायणी भी कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि की 9वीं माँ की विदाई का दिन है। यह दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ के वाहन, हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से हवन भी किया जाता है। इस दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान ध्यान कर लें, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और माँ का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। फिर चौकी पर माँ की मूर्ति स्थापित करें, फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं और उन्हें तिलक लगाएं। इसके उपरांत माँ को पुष्प अर्पित करें। माँ सिद्धिदात्री को बैंगनी या जामुनी रंग पसंद है, इसलिए संभव हो तो इस दिन माँ का आसन बैंगनी या जामुनी रंग का होना चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूड़ी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग अर्पित
करें। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग लगाएं। इससे माता रानी आपकी किसी भी अनहोनी से रक्षा करेंगी। पूजा करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ सिद्धिदात्री का स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूजा करते हुए आप देवी के इस सरल मंत्र का भी 108 बार जाप कर सकते हैं। ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः। घी व कपूर मिलाकर अंत में माँ सिद्धिदात्री की आरती और हवन करें। हवन करते वक्त सिद्धिदात्री माँ के साथ साथ सभी देवी देवताओं के नाम की आहुति दें। आइए दोस्तों, सुनते हैं माँ की आरती। जय सिद्धिदात्री, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, तेरे नाम से मन की होती शुद्धि। कठिन नाम सिद्ध करती हो तुम, हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम। तेरी पूजा में ना कोई विधि है, तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो। तू सब काज उसके करती है पूरे, कभी काम उसके रहे ना अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती वह है भाग्यशाली, जो है तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आस है तुम्हारा ही माता, भक्ति है शवाली तू जिसकी दाता। कन्या पूजन। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन के बाद ही नवरात्र का समापन माना जाता है। 9वीं पूजा कन्याओं को भोजन कराने के बाद माँ को विदाई दी जाती है। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि शुभ फलदायी नहीं होती। अतः माँ की पूजा के बाद कन्या पूजन करें। 9 छोटी कन्याओं को घर पर आमंत्रित करें। कन्याओं के चरण धोकर उन्हें माता का प्रसाद हलवा पूड़ी और उबले हुए चने खिलाएं। सभी कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। अंत में उन्हें माँ के प्रसाद के साथ दक्षिणा दें और उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। ऐसा माना जाता है कि देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने एक भैरव को हर शक्तिपीठ पर रखा हुआ है। इसलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना अति आवश्यक है। जो भक्त नवरात्रों का व्रत करते हैं, कन्या पूजन के बाद वह अपने व्रत का समापन माता का प्रसाद खाकर करें। माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व। जैसा कि मैंने पहले बताया, माँ की पूजा करने से समस्त सिद्धियाँ प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण में 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी इन 8 सिद्धियों का उल्लेख करते हुए कहा गया है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसके अलावा ब्रह्मवैवर्त पुराण में 18 सिद्धियों का वर्णन है। माँ अपने भक्त को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा से भक्तों के भय, शोक और रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ की उपासना करने से भक्तों की अलौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
नवरात्रि में माँ इस रूप की पूजा करने से सभी प्रकार के काम आसानी से बन जाते हैं। इनकी पूजा करने से यश, धन, बल की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त पूरे मन और श्रद्धा से सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं उनसे माँ प्रसन्न होती है और मोक्ष प्रदान करती हैं। आइए हम सब मिलकर नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा और आराधना करें। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। इससे मुझे आगे वीडियो पोस्ट करने की ऊर्जा मिलेगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय माँ अम्बे।